नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं रमा हॉस्पिटल, नरोली, आजमगढ़। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। गोमती ग्रामीण निधि बैंक, रोजगार पाने का सुनहरा अवसर, रिक्त पदों के लिए बम्पर वैकेंसी। काशी इलेक्ट्रिक, भवनाथ, आजमगढ़। त्योहारों पर 1 अगस्त से 26 अक्टूबर तक ई स्कूटी की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर और होटल पार्क ग्रीन, सिधारी, आजमगढ़। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक मां दुर्गा की भव्य आभा से पूजा पंडाल चकाचौंध हो चुके हैं। भक्तों के जयकारों से पूरा जनपद गूंज रहा है। शहर के दलाल घाट पर प्राचीन धर्म रक्षक दल, पुरानी कोतवाली पार्क में जय मां अम्बे पूजा समिति और आसिफगंज में श्री दुर्गा पूजा मंडप समिति की ओर से भव्य पंडाल बनाया गया। यहाँ देवी माता के विधि विधान से पूजन अर्चन कर प्रतिमा स्थापित की गई। शाम होने के बाद दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। ग्रामीण अंचलों में बने पूजा पंडालों में भी देवी प्रतिमाओं की स्थापना का सिलसिला शुरू हो गया। सप्तमी तक लगभग सभी स्थानों पर प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। कुछ स्थानों पर प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। कुल मिलाकर दुर्गा पूजा के चलते हर तरफ वातावरण देवी में हो गया। वहीं दशहरा नजदीक आने से हर कोई त्योहार की तैयारियों में जुटा है। प्रतिमाओं की बात करें तो दलाल घाट पर प्राचीन धर्म रक्षक दल द्वारा स्थापित मां की मनमोहक और अद्भुत प्रतिमा लोगों के दिलों में बस चुकी है। सोशल मीडिया पर छा चुकी है। ये प्रतिमा जनपद वासियों का स्टेटस बन रही है। दल के अध्यक्ष मिथुन निषाद ने बताया कि मां की आंखें व सांसें चलती है। मां की इस प्रतिमा की अभी और भी खासियतें हैं जो अष्टमी के दिन उजागर होंगी। खास बात यह है कि इस प्रतिमा को यहीं के कलाकारों ने बनाया है। इसमें यह है कि जैसे कि ये हर दिन अलग श्रृंगार होता है माता रानी का, और इनकी आँख चलती है और सांसें भी चलती है, और भी इसमें बहुत खूबियाँ है जो आज नहीं, अष्टमी के दिन हम लोग दिखाएंगे पूरे नगरवासियों को। बहुत कुछ है खास जो भी हम बता नहीं सकते, सस्पेंस है वो। जैसे कि अष्टमी के दिन मूर्ति एकदम अलग हो जाएंगे। जो अब तक लोग देख रहे हैं उस दिन देखेंगे तो कहेंगे अरे मूर्ति वो तो नहीं है। इसके पहले तो आप लोग 9 रूप रखते थे। 9 रूप रखते थे, इस समय भी 9 रूप है, बस मूर्ति का आकार थोड़ा छोटा कर दिया गया है लॉकडाउन के बाद से। और यहाँ के जो मूर्ति कलाकार हैं गोलू निषाद, उनके सहयोगी राहुल निषाद, अभि निषाद, विशाल निषाद, कैलाश निषाद, विमल निषाद, ये सारे लोग उनके साथ लगे रहते हैं। जो भी इसमें इंजीनियरिंग दिमाग है ये यहीं के बच्चे मिलजुल के करते हैं। ये मूर्ति जो है पूरे एंगल पे है। पुरानी कोतवाली पार्क में जय मां अम्बे पूजा समिति ने नवदुर्गा के झूले पर सवार प्रतिमा स्थापित की है। मां के सभी रूप बेहद ही अद्भुत और आकर्षक नजर आ रहे हैं। हमारी मूर्ति में है, सबसे पहले तो हमारे कार्यकर्ता खास हैं जिनकी मेहनत से ये सारा काम हुआ है, और वो रात भर जाग करके काम कर रहे हैं, और झूले का अच्छा कॉन्सेप्ट बना है, और मतलब मेहनत सबकी बहुत अच्छी हुई है, और लोग लगे हैं, रात भर जाग के काम हो रहा है। माता जी की सजावट और श्रृंगार और मतलब अष्टमी के दिन हम लोग के यहाँ भव्य श्रृंगार होता है, और रोज पूजा और 56 भोग का कार्यक्रम होगा। जिला बैडमिंटन एसोसिएशन आजमगढ़ द्वारा आयोजित यूनिक्स सनराइज यूपी स्टेट अंडर 13 इयर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का उद्घाटन शनिवार को आजमगढ़ सदर लोकसभा के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने रिबन काट कर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने के उपरांत शतक का उछाल कर किया।
सांसद दिनेश लाल यादव व क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी ए के पांडे का स्वागत जिला बैडमिंटन एसोसिएशन आजमगढ़ के अध्यक्ष डॉक्टर DP राय और सचिव डॉक्टर पीयूष सिंह यादव ने बुके व स्मृति चिन्ह देकर किया। आगंतुक सभी अतिथियों का स्वागत अजेंद्र राय, रमाकांत वर्मा, KM श्रीवास्तव, नीरज अग्रवाल, योगेंद्र मौर्य और अभिषेक जायसवाल दीनू ने किया। मुख्य अतिथि संबोधन में सदर सांसद ने कहा कि आजमगढ़ जनपद में बैडमिंटन की नर्सरी काफी मजबूत है। यहाँ से निकले खिलाड़ी आज राष्ट्रीय फलक पर जनपद का नाम रोशन कर रही हैं। स्टेट अंडर 13 ईयर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन होना जनपद वासियों के लिए गर्व की बात है। जनपद में बैडमिंटन के खेल को मजबूत करने के लिए जो भी हर संभव प्रयास होगा उसको पूरा करने के लिए मैं सदैव तैयार रहूंगा। खिलाड़ी हमेशा सभी को जोड़ने का काम करते हैं। जनपद में बैडमिंटन के प्रोत्साहन के लिए उन्होंने अमित सिंह, सौम्या सिंह व शगुन वर्मा को बैडमिंटन किट प्रदान की। टूर्नामेंट के संयोजक अजेंद्र राय ने बताया कि इस चैंपियनशिप में चयनित हुए बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भागीदारी करेंगे। अगले 3 दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में नोएडा, अलीगढ़, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, झांसी, गोरखपुर और मेजबान आजमगढ़ सहित प्रदेश के लगभग सभी जिलों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। टूर्नामेंट में नेशनल रेफरी रविंद्र चौहान, मैच कंट्रोलर अजय झा, नेशनल अंपायर राजीव राय, अजीत सिंह, स्टेट अंपायर वैष्णवी अवनी, वीरेंद्र प्रजापति, सत्येंद्र उपाध्याय, पवन पांडे तथा लोकल अंपायर शिवानी चौरसिया, सुप्रिया सिंह, खुशी राय, रिया राजपूत, अंकिता यादव, सत्येंद्र मौर्य, शशांक शेखर, आयुष श्रीवास्तव, माया कुमारी आदि की विशेष उपस्थिति रही, जिनके निर्देशन में ये चैंपियनशिप संपन्न होगी। अंडर 13 बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है। आज आजमगढ़ बैडमिंटन एसोसिएशन के आज अंडर 13 के इस चैंपियनशिप में भाग लिए हैं। इन्हीं बच्चों में से चुने जाएंगे बच्चे जो आगे प्रेजेंट करेंगे नेशनल यूपी को नेशनल गेम्स में जा कर के प्रेजेंट करेंगे। उसकी शुरुआत हुई है आज यहाँ पे, तो हम लोग इनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और आज कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, मैं 1 हफ्ता पहले यहाँ पे आया था तो कुछ बच्चे यहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उसमें कुछ 1-2 बच्चियाँ, 3 बच्चियाँ थी जिन्होंने कहा कि उन्हें आवश्यकता है प्रैक्टिस के लिए शूज़ और बैडमिंटन इन सब चीज़ों की, तो वो भी हम लोगों ने यहाँ पे उनको दिया है। और बच्चे खेलेंगे, आगे बढ़ेंगे और जहाँ भी इनको हम लोगों की ज़रूरत है हम लोग इनके साथ। स्टेट अंडर 19 चैम्पियनशिप है और इसमें यूपी के हर ज़िले से, यूपी के सभी ज़िलों से टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। इसमें 13 साल से कम के बच्चे खेलते हैं, 13 साल या उससे कम के बच्चे। और ये बच्चे जो यहाँ सेलेक्ट होंगे ये यूपी का रिप्रेजेंटेशन नेशनल लेवल पे करेंगे। एक टूर्नामेंट होता है हर साल बच्चों का, जिससे नेशनल की टीम सेलेक्ट होती है यूपी के लिए जो नेशनल खेलेगी, तो ये हर साल होता है। इस साल ये आजमगढ़ को मिला है। आजमगढ़ शहर से सटे हरिहरपुर घराने के युवा संगीतकार स्वर्गीय आदर्श मिश्रा की हत्या के बाद उनके परिजनों से ब्राह्मण सभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संतोष मिश्रा ने स्वर्गीय आदर्श मिश्रा के परिजनों से शनिवार को त्रयोदशी के दिन मुलाकात की और 1 लाख रुपए की नगद धनराशि देकर आर्थिक सहायता प्रदान की और कहा कि जो भी आवश्यकता होगी उसकी मदद की जाएगी। इसी के साथ ही उन्होंने पीड़ित परिजन को सांत्वना देते हुए उन्हें उचित व न्याय संगत कार्रवाई का भरोसा दिलाया। आपको बताते चले कि आजमगढ़ जिले के हरिहरपुर घराने के युवा संगीतकार आदर्श मिश्रा की कुछ दिन पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई। शनिवार को सुबह त्रयोदशी कार्यक्रम के अवसर पर स्वर्गीय आदर्श मिश्रा के परिजनों को सांत्वना देने के लिए ब्राह्मण सभा के प्रदेश अध्यक्ष व बसपा नेता डॉक्टर संतोष मिश्रा ने उनके घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। सर्वप्रथम उन्होंने स्वर्गीय आदर्श मिश्रा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। तत्पश्चात उन्होंने पीड़ित परिजन को हर संभव मदद का भरोसा दिलाते हुए कहा कि प्रशासन आरोपितों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए डॉक्टर संतोष मिश्रा ने पुनः मांग पत्र के माध्यम से अपनी मांग को दोहराते हुए कहा कि हरिहरपुर घराना व समाज के लोग के साथ ही ब्राह्मण सभा भी प्रशासन की अब तक की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहा। इतना बड़ा परिवार, उसके ऊपर आफत विफत आना, सरेआम गुंडाई करना प्रदेश सरकार की विफलता सिद्ध करती है। हत्यारों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई अब तक प्रशासन ने क्यों नहीं की। बसपा नेता डॉक्टर संतोष मिश्रा ने कहा कि हम प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि स्वर्गीय आदर्श मिश्रा के परिजन को गनर उपलब्ध कराई जाए, परिवार के 2 सदस्यों को सरकारी नौकरी का इंतजाम किया जाए व पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, साथ ही घर पर पक्की सड़क का निर्माण कराया जाए और स्वर्गीय आदर्श मिश्रा का एक मूर्ति गांव में लगाई जाए। मांग पत्र को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाते हुए पीड़ित परिजन की भी मांग को पूरी किए जाने का उन्होंने आश्वासन भी दिया।
इस दौरान स्वर्गीय आदर्श मिश्रा के पिता राजेश मिश्रा ने कहा कि अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई आर्थिक सहयोग नहीं मिला। संतोष मिश्रा ने की उनकी मदद है। सुबह श्रद्धांजलि हमने दिया है। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से उस बात को पुनः दोहराना चाहता हूं कि परिजन संतुष्ट नहीं है कार्रवाई से प्रशासन की। परिजन को संतुष्ट किया जाए, कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और परिवार में 2-2 सरकारी नौकरी दिया जाए। मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उस बात पर कायम हूं और उनका एक मूर्ति का अनावरण किया जाए और सड़क को पक्की कराई जाए। ये तमाम मुद्दे हैं, इसको उत्तर प्रदेश की सरकार को हल करना पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश में साफ तस्वीर दिखाई पड़ रही कि क्या कार्रवाई हुई, क्यों अब तक कार्रवाई, कठोर कार्रवाई नहीं हुई है। परिवार के लोग संतुष्ट नहीं हैं और हम प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हम लोग भी संतुष्ट नहीं हैं कार्रवाई से। समाज के लोग भी पूरे कार्रवाई से दुखित हैं। किस तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं? कठोर से कठोर कार्रवाई अभी प्रशासन ने नहीं दिखलाया है। परिवार के लोग संतुष्ट नहीं हैं, ब्राह्मण समाज के लोग संतुष्ट नहीं हैं और जो मांगे मांगी गई हैं अभी तक गनर उपलब्ध नहीं कराया गया है। अभी 1 करोड़ रुपया का मुआवजा नहीं दिया गया है। अब परिवार वालों को सरकारी नौकरी नहीं दी गई है। इस पर उत्तर प्रदेश की सरकार गंभीरता से विचार करते हुए कार्रवाई तुरंत करे। ये प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार मिश्रा के उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज की तरफ से मांग है। ये देखिए आप लोग, मांग पत्र है। पूरा आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। अब पीड़ित परिवार की तरफ से आपको कुछ आर्थिक सहायता भी दे रहे हैं? आप जरूर दे रहे हैं। कितने की धन तक दे रहे हैं? मैं जो दे रहा हूँ ये राजनीतिक कार्य नहीं है। मैं किसी से लेके नहीं दे रहा, अपने स्वेच्छा से दे रहा हूँ और उत्तर प्रदेश सरकार दिलाने का भी काम करूँगा। 1 लाख रुपया मैं दे रहा हूँ। काम का पहला जो कि हमारा मदद आया, हमारे संरक्षक हमारे राजा भैया, हमारे संतोष मिश्रा जी की तरफ से पहला आर्थिक सहयोग हमारे इस बच्चे के आज खुर्सी ब्रह्मभोज में आज पहला आया। भी सरकार चाहे किसी से और कोई नेता से हमारा कोई अभी कोई मदद चाहे सुरक्षा कोई अभी कुछ नहीं हुआ। पहला हमारा मदद हमारे संरक्षक हमारे संतोष मिश्रा जी भैया के द्वारा आज प्रदान हुआ है। सरकार की तरफ से भी कोई सहायता राशि? अभी सरकार की तरफ से कोई सहायता राशि नहीं और हमने मांग पत्र भी रखा है, डीएम साहब को भी मार्फत कागज़ दिया है, लेकिन उसका भी कोई हमको एक भी सरकार का ट्वीट चाहे कोई भी हमको सूचना अभी तक कोई प्राप्त नहीं हुआ। कितने की सहायता राशि दी गई है इनके द्वारा? आज हमारे सर की तरफ से 1 लाख रुपया का आर्थिक सहयोग इस ब्राह्मण परिवार को बच्चे को दिए हैं। इसके लिए हम बहुत साधुवाद बहुत धन्यवाद देते हैं। जिस शासन की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, चारों आरोपियों को अंदर किया, उसकी कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? उसकी कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं है भैया। हम 10% बस संतुष्ट नहीं। हमारी ये मंशा थी, हमारे लोगों का पूरा गांव पूरा का यही मंशा थी कि मौत हुई है तो जिस लाल का गया उसका भी जाना चाहिए, लेकिन सरकार प्रशासन ने एक पैर में गोली मारी है। उसके बाद कोई उनको से चाह रहे कि कठोर कठोर अब उसको फांसी और कठोर कारावास हो, यही हम सरकार से अब प्रशासन से मांग कर रहे हैं। मारपीट, धमकी व छेड़खानी आदि का मुकदमा दर्ज किया आरोपी है कि पूर्व नगराध्यक्ष ने कस्बा में 3 कड़ी जमीन रजिस्ट्री कराई और जबरिया 10 कड़ी पर कब्जा कर रहे हैं। जबकि पीड़ित ने विरोध किया तो उसके साथ उसकी पत्नी व बेटी को मारपीट कर कपड़े फाड़ दिए। इस घटना के बाद पीड़ित तहरीर लेकर थाने पहुंचा तो पुलिस उसे 4 दिन घुमाने के बाद मुकदमा दर्ज कर ली, लेकिन अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं कर सकी। दरअसल महाराजगंज थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर निवासी रामदर्श मौर्य का आरोप है कि महाराजगंज के पूर्व चेयरमैन जो वर्तमान चेयरमैन प्रतिनिधि सीताराम कांदू पुत्र स्वर्गीय मेवालाल कांदू, राधेश्याम कांदू पुत्र स्वर्गीय मेवालाल कांदू, पिंटू पुत्र कांदू
राकेश पुत्र प्रेम कांदू दबंगई से जमीन कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने 3 कड़ी जमीन रजिस्ट्री कराने के बाद 24 सितंबर को करीब 4 बजे जबरिया 10 कड़ी जमीन पर निर्माण कराना शुरू करा दिया। जब विरोध किया, मुझे मारने पीटने लगे। बीच बचाव करने आई पत्नी व बेटी को मार पीट कर उनके कपड़े फाड़ दिए। इस घटना के बाद पीड़ित जब शिकायत लेकर थाने पहुंचा तो पुलिस ने 4 दिन दौड़ने के बाद संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लेकिन किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। आज पीड़ित रामदर्श मौर्य ने जिला मुख्यालय पहुंचकर एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। इस दौरान पीड़ित रामदर्श और महाराजगंज नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन मनोज कुमार का आरोप था कि मुकदमा दर्ज होने के बावजूद थानाध्यक्ष आरोपियों की गिरफ्तारी जगह बचाने में जुटे हैं, जबकि मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रामदर्श मौर्य। कहाँ के रहने वाले? महाराजगंज। आज आप एसपी साहब के कार्यालय आए हैं जी, क्या कारण है इसका? वही साहब वो खबर बताओ यार। कोई हमारे घर पर कोई नहीं था, हम और हमारे बेटी और मेहरारू थे। उसके बाद वो लोग हमारी ज़मीन कब्जा कर रहे थे। उसके बाद हम मना करने गए, हमको पटक कर मारने लगे। हमारी बेटी औरत जो है हमको छुड़ाने गई, बेटी को पकड़ कर खींच लिए, खींच कर मारने लगे। उसकी माँ पहुँची, उसको भी मारने लगे। उसके गलाव में हाथ चलाए और उसका समीत सब कपड़ा फाड़ दिए। क्या लड़ाई आपकी किस बात की थी? हमारी ज़मीन है, हमें ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं। कितनी ज़मीन है जिसको कब्जा कर रहे हैं? हाँ, 3 कड़ी वो लिखाए हुए हैं। 3 कड़ी की बजाय 12-13 फुट जो है सब कब्जा कर रहे हैं। जमीन आवाही की आप ही ने उनको रजिस्ट्री किया था? जी। तो अब वो बढ़ के? हाँ, 12-13 फुट, 3 कड़ी की जगह 12-13 फुट कब्जा कर रहे हैं। ज़बरदस्ती से गुंडाई कर रहे हैं। कब की घटना है ये? ये 24 तारीख को। तो आप थाने पे गए तो मुकदमा दर्ज हुआ? नहीं साहब, हमारा कोई सुनवाई नहीं किया है। मुकदमा दर्ज हो गया है इस मामले में? हाँ, अब हुआ है। तो कौन कौन है जो आपको प्रताड़ित कर रहा है? सीताराम है, राजेश उर्फ पिंटू हैं, राकेश हैं और उनके लड़के सीताराम के लड़के हैं। बोर्ड चेयरमैन है इसमें? पूर्व चंद नहीं, पहले। हाँ, पहले के चेयरमैन है जी। उनकी पत्नी तनीवीर हैं, सीताराम कांदू। हाँ। आप क्या चाहते हैं एसपी साहब? क्या है? हम साहब यही चाहते हैं कि हमारा ज़मीन छोड़ दें, अपना अपना लेके रहें। और उन पर को लेकर आए हैं। ये रामदर्श मौर्य जी हैं, हमारे नगर पंचायत महाराजगंज में लबे रोड पर भैरव जी वाले पर इनकी 18 बिस्वा ज़मीन है, जिसमें से इन्होंने पूर्व चेयरमैन सीताराम कांदूर की वर्तमान उनकी पत्नी है और उनके और भाई 3 लोग हैं। तो उनको 3 कड़ी ये बैनामा किए थे। 3 कड़ी दस्तावेज है इनके पास, मैंने देखा। उसके तत्पश्चात वो जो है बैनामा 3 कड़ी कराए, लेकिन वह ज़मीन कम से कम समझिए रोड पर 12-14 फुट कब्जा कर रहा है। अब बहुत कीमती ज़मीन, और ये ज़मीन मतलब लफड़ा कई बार हुआ है। वो कई बार कब्जा करने का प्रयास किए, लेकिन कब्जा नहीं कर पाए। मारे पीटे, इनकी दीवार उठ रही, उसको गिरा दिए लाश से मार के। लेकिन पुनः 24 तारीख जो ये शनिवार बीता है, उस दिन शाम को ये मैं सुना, मैं तो आवाज़ पे था अपने, ये बाद में पता चला। और ये ज़मीन नाजायज़ कब्जा कर रहे थे वो, और ये गए रोकने के लिए, इनको सब पकड़ के लगे मारने पीटने। चूँकि यही घर पे हैं, इनकी पत्नी है और एक बेटी थी और एक इनका लड़का, एक सिविल पुलिस में सिपाही है फिरोजाबाद हरदोई में, वो ऑन ड्यूटी वहाँ पे हैं। एक लड़का कोई परीक्षा देने गया है फिरोजाबाद में, BDC क्या चल रही है। अब इनको मारने लगे सब। लड़की पत्नी छोड़ाई, किसी तरह इनकी जान बची, और लड़की को भी मारे पीटे सब। मतलब अभी लड़की नाबालिग है, उसको मारे और पीटे, कपड़े तक फाड़ दिए, और उसके साथ में कम से कम संख्या अधिक रही होगी। ये मात्र 3 थे। लेकिन मैं थाना महाराजगंज गया, FIR नहीं हुई, और उसकी FIR 24 को हो गई। उसका 308 में मुकदमा कायम हुआ, और खुलेआम थाने पर जाके 308 करा रहा है। न बेहोश था, न कुछ था, न कुछ, लेकिन हो गया उसका। इनका कुछ नहीं हुआ, और उसको दौड़ाया गया इस आदमी को। उसमें तो फिर हमारी बात हुई विधानसभा के नेता सत्येंद्र राय जी से, जो विधानसभा के प्रत्याशी रह चुके, भाजपा जिला उपाध्यक्ष भी हैं। उन्होंने बड़ी मेहनत किया, बड़ा दबाव बनाया। SP सिटी, SP रिसल से बात हुई, उसके बाद CO से सगड़ी से बात हुई। रविंदर सिंह जो है ये मंडल अध्यक्ष जी हमारे पूर्व है, ये जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं आजमगढ़। मुकदमा दर्ज हो गया, पास्को एक्ट भी लगा और 354 भी लगा। लेकिन अपराधी खुलेआम थाने में जा कर के अपना नाम निकलवाने के चक्कर में और धारा हटवाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। ऐसा सुनाई नहीं कर रहा। बिल्कुल नहीं, पूछिए मत, पता नहीं कौन ऐसो है। हमको तो बड़ी शर्म आ रही है कहने में। इस तरह की घटना को मुझको तो लग रहा है वो मिल के अंजाम दिलाया है। तो भाजपा की सरकार में आप ही लोग सुनवाई नहीं हो रही है? बिल्कुल होती हमारी सुनवाई तो हमको 28 को हमारी FIR होती। यही एक भाजपा सरकार है। अगर आज भाजपा नहीं होती
सपा होती तो क्या होता, आप सोचिए। यहाँ आप आए कप्तान हाँ, कप्तान साहब से आए, कप्तान साहब से मुलाकात आज नहीं हमारी हो पाई है, और हम यही चाहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी तत्काल हो और दोषियों को दंड मिले। और दूसरी बात हम ये भी कहना चाहते हैं, ऐसा जो चेयरमैन है, समाजवादी पार्टी का चेयरमैन है, ऐसे व्यक्ति को, समाजवादी पार्टी के मुखिया को और जिला इकाई आजमगढ़ समाजवादी को और प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी को बाहर का रास्ता भी निकालने का काम करना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को किसी संगठन में कोई जगह नहीं होनी चाहिए जो जमीन कब्जा रहा है और छेड़खानी कर रहा है। और उसका वीडियो भी वायरल हुआ है और वीडियो भी आपको मिल जाएगा, एक नहीं कई वीडियो लोग वायरल किए हैं, आपको मिल जाएगा सबूत के साथ। इसमें कोई इबट हो और झूठ हो तो आप जो चाहे दंड दें एसपी साहब और दरोगा जी, कोई दिक्कत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के मौके पर अटेवा पेंशन बचाओ मंच आजमगढ़ के तत्वाधान में शहीद डॉक्टर रामाशीष सिंह की स्मृति में पेंशनर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथिगण द्वारा शहीद डॉक्टर रामाशीष सिंह के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर किया गया। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि देशव्यापी अटेवा द्वारा पूरे प्रदेश में शहीद डॉक्टर रामाशीष स्मृति सम्मान समारोह मनाया जा रहा है। सम्मान समारोह का उद्देश्य है कि समाज ये जाने कि किसी को पुरानी पेंशन के रूप में 50,000 रुपए की पेंशन मिल रही है तो किसी को नई पेंशन के रूप में 5,000 के रूप में पेंशन मिल रही है। 2004 व 5 के बाद के भी पेंशनरों को पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने आगे कहा कि पुरानी पेंशन बहाली व निजीकरण पर पूर्ण रूप से रोक लगाए जाने की मांग की है। आगामी 2024 में लोकसभा चुनाव में शिक्षक कर्मचारियों का देशव्यापी मुख्य एजेंडा रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि निम्न व मध्यम वर्ग के खिलाफ सरकार का षड्यंत्र है निजीकरण। अटेवा सरकार से मांग करती है कि निजीकरण जैसे कोड को देश से समाप्त किया जाए ताकि देश में युवकों के भविष्य को सुरक्षित करने का काम किया जाए। विशिष्ट अतिथि पीडब्ल्यूडी नियमित वर्ग चार्ज कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष भारत सिंह ने कहा कि पुरानी पेंशन की इस लड़ाई के लिए हम एड़ी चोटी का जोर लगा दिए। यह हमारी बुढ़ापे की लाठी है। इस हक को लेने के लिए हम सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई करेंगे। बहाली की मांग को सोशल मीडिया पर जोर शोर से उठाने की मांग की। उन्होंने कहा कि जब ये संघर्ष शुरू हुआ था तो मुट्ठी भर लोग थे, आज ये मुद्दा देशव्यापी बन चुका है। बहुत से प्रांतों की लड़ाई हम जीत चुके हैं। कई स्थान पर संघर्ष अंतिम दौर में है। उन्होंने कहा कि संगठन के हर व्यक्ति को आगे आकर पुरानी पेंशन बहाली के लिए आवाज उठाना होगा। अंत में आगंतुकों के प्रति आभार प्रकट करते हुए अटेवा जिला अध्यक्ष सुभाष चंद्र यादव ने कहा कि एकजुटता के दम पर ही हमने 3 राज्यों में पेंशन का हक प्राप्त कर लिया है। इसी तरह अपने हक हुकूक के लिए जागरूक होकर उत्तर प्रदेश में भी पुरानी पेंशन के इस संघर्ष में अटेवा की जीत होगी। वहीं अन्य वक्ताओं में विशिष्ट अतिथि प्रांतीय अध्यक्ष राम मूरत यादव, प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर विनय कुमार सिंह आदि ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इसके बाद संगठन द्वारा डॉक्टर A.K. मिश्रा, पूर्व CMO आजमगढ़, डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अस्थाना, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक उदयराज यादव, पूर्व प्राचार्य शिबली कॉलेज डॉक्टर इफ्तिखार अहमद, पूर्व BEO त्रिभुवन नाथ मिश्रा, पूर्व प्रधानाचार्य हीलालाल यादव, जिनको यादव, पीडब्ल्यूडी संरक्षक दुर्गा प्रसाद मिश्रा, कृपा यादव, पलटन यादव, जयप्रकाश यादव, राम अवध यादव, पूर्व अपर जिला कृषि अधिकारी रामाधार यादव, हरिमंदिर पांडे, अतीतुर रहमान, मुमताज, सफीकुर रहमान, पारसनाथ सिंह, राम अवध यादव, श्याम नारायण चौहान सहित 100 पेंशनरों को अतिथिगण के हाथों स्मृति चिन्ह, अंग वस्त्र व सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। अध्यक्षता कर्मचारी नेता गिरीश चतुर्वेदी व संचालन घनश्याम यादव व रामजी वर्मा ने किया। द्वारा आज प्रदेश के प्रत्येक 75 जिलों के जिला मुख्यालय पर आज शहीद डॉक्टर रामाशीष सिंह स्मृति सम्मान मनाया जा रहा है, जिसके तहत जो पुरानी पेंशन में लोग सेवानिवृत्त हुए, जो नई पेंशन में सेवा, दोनों का आज सम्मान समारोह है हर जिला मुख्यालय पे। उसी क्रम में आजमगढ़ में आज है और हम लोग का एक मकसद है कि पुरानी पेंशन नई पेंशन में क्या अंतर है समाज और देश जाने, क्योंकि पुरानी पेंशन में कोई 50,000 पा रहा है, नई पेंशन में 5,000 भी नहीं पा रहा है। उसको पेंशन मिल रही है, इनको पेंशन मिल रही है। तो हमारा बस एक मकसद है कि हमें अच्छी बात उनको मिले, लेकिन जो 2004-5 के बाद आए उनको मिलनी चाहिए। सरकार को मैं बताना चाहता हूँ, समाज को बताना चाहता हूँ। दूसरा, 2024 का लोकसभा चुनाव है, तो आगामी शिक्षक कर्मचारी का ये मुद्दा देशव्यापी मुद्दा कैसे बनेगा, क्या रणनीति हो, 24 के पहले पुरानी पेंशन कैसे बहाल होगी, इसकी रणनीति बनाने आज हम निकले हुए हैं। हमारे साथ तमाम संगठनों के बड़े बड़े नेतागण, प्रदेश अध्यक्ष लोग, सारे लोग आए हैं और सब लोग मिलकर 24 के पहले इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। जहाँ पूरी व्यवस्था ठेका प्रथा पर चली जा रही है, सरकारी व्यवस्था है, जो उसमें आप कहाँ तक मान रहे हैं कि सरकार आपकी मांगों को मानेगी? देखिए, ये बात आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। निजीकरण इस देश का अभिशाप है।
मैं पूरी खुली मन से कहता हूँ, निम्न और मध्य वर्ग के खिलाफ अमीरों का षड्यंत्र है निजीकरण, और मैं इसके पूर्णतः खिलाफ हूँ। आप अगर देना है तो आप उनको अस्थायीकरण दीजिए, सरकारी अस्थायी नौकरियाँ निकाली, लाखों पद खाली हैं, पड़े हुए हैं। एक विधायक का एक दिन सीट नहीं खाली रहती, एक एमपी का एक दिन खाली नहीं रहती, तो हमारे जो नौजवान हैं उनको 2-2, 4-4, 5-5 साल लाखों नौकरियां क्यों खाली पड़ी हैं। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि निजीकरण व्यवस्था बंद करके और अस्थायीकरण की तरफ आगे बढ़ें। तो मेरा निवेदन है, ये कोड है, आउटसोर्सिंग और संविदा कोड है समाज के लिए, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। मंडलायुक्त मनीष चौहान तथा डीआईजी अखिलेश कुमार ने शनिवार को सदर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायतों के निस्तारण का जायजा लिया। जिस समय अधिकारी द्वय तहसील पहुंचे तो वहां पर अब जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्रा, उप जिलाधिकारी मदन चंद दुबे, तहसीलदार उमाशंकर द्वारा आमजन से उनकी समस्याओं की सुनवाई की जा रही थी। मंडलायुक्त श्री चौहान ने उपस्थित अधिकारियों से तत्समय प्राप्त प्रार्थना पत्रों एवं उसके निस्तारण की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कई लोगों की समस्याओं की स्वयं सुनवाई की तथा संबंधित अधिकारियों को समय सीमा के अंदर अनिवार्य रूप से निस्तारित किए जाने हेतु संदर्भित किया। इसके अलावा शासन की प्राथमिकता से संबंधित कार्यक्रम इसके लिए प्रति शिथिलता और लापरवाही किसी भी दिशा में नहीं होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि अविवादित वरासत धारा 24 के बाद दाखिल खारिज के बाद अनावश्यक रूप से लंबित नहीं मिलने चाहिए। इस दौरान अधिकारियों के समक्ष कुल 112 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए, जिसमें राजस्व के 82, विकास के 3, पुलिस के 15 तथा अन्य विभागों से संबंधित 12 मामले सम्मिलित थे। मौके पर अधिकारियों द्वारा 19 शिकायती प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया गया। निस्तारित सभी प्रकरण राजस्व विभाग के थे। डीआईजी अखिलेश कुमार ने उपस्थित थाना अध्यक्षों को निर्देशित किया कि आगामी त्योहार के दृष्टिगत बराबर चौकसी बनाए रखें तथा अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था सुनिश्चित करें। इस दौरान उन्होंने गत संपूर्ण समाधान दिवसों में पुलिस विभाग से संबंधित प्राप्त शिकायतों के निस्तारण का भी अवलोकन किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तायुक्त निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही शामिल नहीं होगी। जन समस्याओं का गुणवत्तायुक्त एवं समयबद्ध निस्तारण शासन की प्राथमिकता है। इस अवसर पर कुल 76 मामले आए, जिसमें से 15 मामले का मौके पर निस्तारण किया गया तथा शेष 61 मामलों का निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत निस्तारण करने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। प्राप्त मामलों में राजस्व विभाग के 30, पुलिस विभाग के 24, विकास विभाग के 8, समाज कल्याण के 1, शिक्षा के 1, स्वास्थ्य के 1 एवं अन्य के 11 मामले शामिल हैं। जालिम सनबीम स्कूल तिवारीपुर सिधारी आजमगढ़ में शनिवार को नवरात्रि व दुर्गा पूजा का उल्लास कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से व हर्षोल्लास से मनाया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ स्कूल के चेयरमैन अशोक खंडेलिया व डायरेक्टर अवंतिका खंडेलिया ने दीप प्रज्वलित कर किया। विद्यालय के कोऑर्डिनेटर कुसुम पांडे ने विद्यालय के सभी शिक्षक गणों व विद्यालय के बच्चों के साथ पूजा अर्चना की। उसके बाद विद्यालय के बच्चों ने मां दुर्गा के 9 रूपों को धारण करके सबके सामने प्रस्तुति दी। तत्पश्चात विद्यालय के बच्चों ने पारंपरिक परिधान में डांडिया नृत्य भी किया, जो काफी मनमोहक और उल्लास से भरा रहा। अरे भाई साहब सब थोड़ा इस अवसर पर विद्यालय के चेयरमैन अशोक खंडेलिया व डायरेक्टर अवंतिका खंडेलिया ने विद्यालय के सभी बच्चों, शिक्षकगण व सभी कर्मचारियों को नवरात्रि दुर्गा पूजा की बधाई एवं शुभकामना दी।
विद्यालय के कोऑर्डिनेट कुसुम पांडे ने बच्चों को नवरात्रि दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं देने के साथ ही त्योहार के बारे में विस्तार से बताया। You are celebrate नवरात्रि celebration and डांडिया and बहुत से बच्चियों ने शक्ति के 9 रूपों की पूजा की गई। बच्चियां 9 रूप बन के आई थी माँ दुर्गा के और उनकी पूजा और अर्चना की गई और सभी बच्चों ने बड़े कलरफुल ड्रेस में आकर के नवरात्रि सेलिब्रेट किया, डांडिया किया। आइए हम सब शपथ लें, इस बार दहन केवल रावण के पुतले का नहीं, अपने अंदर बसी बुराइयों का भी करें और अपने हृदय में प्रभु राम की छवि को बसा करके सदैव सच्चाई के मार्ग पे चलें, धर्म के मार्ग पे चलें। विश यू हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। 30 सितंबर को ये शाम साहित्य प्रेमियों के लिए यादगार शाम बन गई। मौका था शैदा साहित्य मंडल आजमगढ़ के संस्थापक सदस्य वरिष्ठ कवि डॉक्टर शिव प्रसाद अंबुजी का 90वीं जन्मतिथि। इस अवसर पर शैदा साहित्य मंडल और भारत रक्षा दल ने उनके आवास पर जाकर उनके जन्मदिन पर उन्हें ढेरों बधाई दी तथा उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन के लिए ईश्वर से कामना की। इस अवसर पर एक संक्षिप्त कवि गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें रोहित बारी, डॉक्टर मुश्ताक अहमद, जितेंद्र नूर, शैलेंद्र मोहन राय, अटपट विजेंद्र प्रताप, करुण के साथ साथ नगर के प्रसिद्ध गायक स्वर साधक राजेश रंजन तथा शाह आलम सांवरिया भी उपस्थित रहे। सर्वप्रथम शाह आलम सांवरिया ने अंबू जी द्वारा रचित गणेश वंदना सुनाकर सबका मन मोह लिया। तत्पश्चात अंबू चाचा जी ने की मां भगवती की वंदना सुनाकर सभी को भाव विभोर कर दिया। तत्पश्चात सभी कवियों ने अपनी 1-2 रचनाएं प्रस्तुत करके कवि के जन्म दिवस की शाम को यादगार बना दिया। इस मौके पर भारत रक्षा दल के प्रांतीय अध्यक्ष हरकेश विक्रम श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष उमेश सिंह गुड्डू, आलोक शर्मा सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन विजेंद्र प्रताप करुण ने किया। शुरुआत स्वयं कवि अंबुजी ने आदि शक्ति की आराधना के साथ किया। जय अम्बे, जय अम्बे जगदम्बे, जय हे विंध्यवासिनी माता। जय अम्बे जगदम्बे, जय हे विंध्यवासिनी माता। तव चरणों में शीश झुका माँ, निर्बल जन बल पाता। जय अम्बे जगदम्बे, जय हे विंध्यवासिनी माता। गहन तिमिर आच्छादित पथ था इनकी पैदा, इनका उत्पन्न कहाँ से हुआ? कविता रिसर्च है। विंध्यवासिनी कहाँ से प्रकट हुई? गहन तिमिर आच्छादित पथ था, या था पथ में सो दे, बीच भंवर में जीवन नैया चाहे डगमग डोर दे। गहन तिमिर हो, गहन तिमिर हो, यहाँ पर गहन तिमिर हो, बीच भंवर में जीवन नैया बीच भंवर में जीवन नैया चाहे डगमग डोले। गहन तिमिर आच्छादित पथ हो, या हो पथ में सो दे, बीज भंवर में जीवन नैया चाहे डगमग डोले। पर तव पत्र शीश चढ़ा माँ, जन निर्भय हो जाता। पर तव पद रज शीश चढ़ा माँ। बात सबको तोलता है। क्या बात? वो बातों बात सबको तोलता है। हृदय स्पंदनों में होता अनुभव, हृदय स्पंदनों में होता अनुभव, हृदय स्पंदनों में होता अनुभव। उन्हें मुश्ताक जब भी भूलता है, उन्हें मुश्ताक जब भी भूलता है। लगते थे, सुनते थे सब बात इंसाफ की, पंच गुनते थे सब पहले चौपाल लगते थे, सुनते थे सब बात इंसाफ की, पंच गुनते थे सब। गांव शहरी हवा में इतर हो गया, गांव था जो मेरा अब शहर हो गया। देखते देखते क्या असर हो गया। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच
भंवरनाथ आजमगढ़। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भंवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर खरीदें ई स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद इलेक्ट्रिक बाइक। पूर्वांचल की शान रमा हॉस्पिटल नरोली आजमगढ़ में डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर खुशबू सिंह, डॉक्टर पंकज शर्मा, डॉक्टर धीरज सिंह, डॉक्टर अंकुर यादव, डॉक्टर शिवा मदान, डॉक्टर धीरज पाटिल, डॉक्टर इर्तिका अली, डॉक्टर तौहीद अहमद और डॉक्टर फराज हनफी दे रहे हैं अपनी सेवाएं। आईसीयू, आईसीसीयू, वेंटिलेटर, ब्लड बैंक, कैथ लैब, पैथोलॉजी एवं डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर नरोली आजमगढ़। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस हरबंशपुर आजमगढ़। आपके अपने आजमगढ़ शहर में ही बस स्टैंड से मात्र 800 मीटर की दूरी पर संचालित पाठ्यक्रम पॉलिटेक्निक, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, फार्मेसी, डी फार्मा, बी फार्मा। उपलब्ध विशेष सुविधाएं, प्रशिक्षित अध्यापक, अत्याधुनिक लैब, अत्याधुनिक वर्कशॉप, वाईफाई कैंपस, यातायात सुविधा, हॉस्टल सुविधा, कैंपस सिलेक्शन, बोर्ड द्वारा निर्धारित फीस पर प्रवेश, एडमिशन ओपन, सीटें सीमित, जल्दी करें। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए चार चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़।